लोग अपने चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नज़र रहती है, लेकिन अपने दिल और अपने कर्मों को साफ रखना भूल जाते हैं जिस पर भगवान की नज़र रहती है। तो दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की, मोहन की, जो हमेशा छोटी छोटी बातों पर झल्ला जाता था। वो किसी को भी तुरंत में कुछ भी जवाब दे देता था या फिर तुरंत लोगों में कमियां निकालने लगता था। ये किसी के भी काम में उसकी ये आदत थी। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ ऑफ अमिता केडिया। आपको यदि कहानी पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक कीजिएगा। तो मोहन एक दिन अपने घर में बैठा था और उसे डोरबेल सुनाई दी। तो वो देखा कि कोई है और मम्मी किचन में है, तो मैं जाता हूँ। और वो गया और दरवाज़ा खोला तो देखा एक अपरिचित आदमी, लेकिन काफ़ी स्मार्ट सा, एकदम रुआबदार, और चेहरे पर अजब सा आकर्षण था उसके, लेकिन वो उसको पहचान नहीं रहा था। तो पूछा कि आप कौन? तो उसने कहा कि तुमने मुझे पहचाना नहीं? ऐसे तो तुम बोलते थे कि हमेशा रहते तो हो लेकिन नज़र में रहते हो, लेकिन सामने नहीं आते हो। तो लो, आज मैं सामने आ गया। फिर भी मोहन उसे नहीं पहचाना और प्रश्न भरी नज़रों से उनके तरफ देखता रहा। तो उसने कहा, नहीं पहचाना? बोले, नहीं, मैं तो कभी नहीं मिला हूँ। तो उसने कहा, अरे तुम्हारे पास जो भी आज वैभव है, गाड़ी है, घर है, सब तो मेरी ही वजह से है। मैं वही हूँ। तो लड़के ने कहा, अच्छा, तो क्या आप भगवान हो? तो उसने कहा, हाँ, आज मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ ही रहूँगा, और लेकिन किसी को दिखलाई नहीं दूंगा, सिर्फ तुम्हें ही दिखलाई दूंगा और पूरे दिन तुम्हारे साथ रहूँगा। मोहन ने कहा, अच्छा ठीक है, चलिए अंदर चलते हैं। और अंदर से उसकी माँ भी उसे आवाज़ दे रही थी कि अरे बाहर खड़े होके क्या कर रहे हो, बाहर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यह सब सुनकर आश्चर्य हुआ मोहन को, अरे सामने तो ही खड़े हैं। लेकिन फिर उसे याद आया कि हाँ, सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। और जब वो मुड़कर अंदर गया तो देखता है सोफा पर पहले से ही वही साहब बैठे हुए हैं। वो सोफा पर बैठा, तभी उसकी मम्मी चाय लेके आ गई। चाय लेकर पहला ही घूंट भरा, वैसे ही तुरंत चिल्लाया, मम्मी ये तूने क्या किया? इतनी सारी चीनी डाल दी, तुम्हें पता है कि मैं चीनी कम लेता हूँ। फिर अचानक उसे ध्यान आया कि सामने सोफे पर से वो आदमी उसकी तरफ देख रहा है गौर से। उसे लगा कि भाई ये है तो भगवान ही, पहले से ही आके बैठे हुए हैं। तो उसने तुरंत अपने आप को थोड़ा शांत किया और बोला, मम्मी अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, डल गई चीनी तो मैं पी लूँगा। और उसने पी लिया। फिर उसके बाद वो तैयार होकर के ऑफिस जाने के लिए, तैयार होने के लिए जैसे ही उठा, पीछे पीछे वही साहब फिर उसके पीछे पीछे जाने लगे। तो उसने कहा, अरे भाई मैं तैयार होने के लिए जा रहा हूँ, फ्रेश होने जा रहा हूँ, आप कम से कम यहाँ तो मेरे साथ मत जाओ। तो वो वहाँ रुक गए। अब मोहन जब तैयार व्यार होके निकला ऑफिस के लिए, फिर वो भगवान के पास मंदिर में पहुंचा तो देखा वहाँ भी साहब मौजूद हैं। तो वो बैठकर उस दिन पूजा करना चालू किया। तो ऐसे कभी कभी हड़बड़ी में भी करता था, कुछ चीज़ें छोड़ भी देता था, लेकिन उस दिन उसे लगा कि नहीं, मुझे भगवान देख रहे हैं, मैं इनकी नज़रों में हूँ, इसलिए मुझे हर कुछ अच्छी तरह से परफेक्टली और एकदम शांति से करना चाहिए। तो उसने उस दिन खूब अच्छी से मन लगा के पूजा की। फिर वो वहाँ से उठा और अपनी गाड़ी में जाके बैठा तो देखा बगल की सीट में पहले से ही वो सज्जन बैठे हुए हैं। तो उसने गाड़ी बहुत सोच समझ के, एकदम उसका स्पीड बहुत बैलेंस करके चला रहा था, सारा रूल फॉलो कर रहा था। ऐसे उसको फास्ट ड्राइविंग करने की आदत थी, लेकिन उस दिन उसने सारे रूल फॉलो किए। उसके मोबाइल पर एक कॉल आ रहा था, तो ऐसे तो वो उसको रिसीव कर लेता चलाते चलाते, लेकिन उस दिन उसे ध्यान था कि भाई भगवान मुझे देख रहे हैं, इसीलिए मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। वो साइड में अपनी गाड़ी रोकता है, फिर कॉल रिसीव करता है। कॉल पर भी वो हमेशा ही पूछ लेता था, यदि बिजनेस की बात होती थी, कि उपरारू मुझे
ऊपर से कितना इनकम होने वाला है, कितना परसेंट मिलने वाला है। लेकिन उस दिन उसने ये सब कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसे पता था कि मैं भगवान की नज़रों में हूँ, मुझे देख रहे हैं। फिर ऑफिस पहुँचा। ऑफिस पहुँचने के बाद भी वो बहुत ही बैलेंस वे में एकदम शांति से अपने केबिन में जाके बैठा। बाहर भी निकल के वो सबको देखा कि भाई कर्मचारी लोग कैसे काम कर रहे हैं। किसी का 19-20 भी देख रहा था तो बहुत प्यार से, बहुत तरीके से सबको समझा करके एकदम हिसाब से सबसे बातें कर रहा था। सारे कर्मचारी बहुत आश्चर्य से, क्या बात है, इतना बदलाव, नहीं तो अभी तक कितनी डांट पड़ गई होती। अब लेकिन किसी को क्या पता कि भाई मोहन के साथ क्या है, क्या चल रहा है, वो तो सब उन्हीं को पता था। पूरा दिन बहुत अच्छे से बिता कर, सारा काम करके फिर आकर के वो मोहन बैठा अपनी गाड़ी में, तो देखा पहले से ही बैठे हुए हैं, भगवान तो बगल में ही। तो बोला कि आज आप भी रूल फॉलो कर लो, कम से कम सीट बेल्ट तो आप भी लगा लो आज। तो सजन ने अपने सीट बेल्ट लगा लिया और दोनों घर पहुँचे। घर पहुँचे तो मम्मी खाना बना के रखी हुई थी, बोली कि लो खाना तुम्हारा लगा हुआ है, आओ खाओ। तो खाने बैठे तो उसे लगा कि भाई बगल में भगवान बैठे हुए हैं, तो पहले मैं कैसे खा लूँ खाना। और खाना देखकर भी वो कुछ चिल्लाया नहीं, बोला नहीं कि भाई ये चीज़ तुम नहीं बनाई, मेरे पसंद का नहीं बनाई। और तो उसने पहला निवाला सोचे भगवान को ही मैं अर्पण कर देता हूँ, उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। तो उनसे बोला कि पहला निवाला तो आप खाओ। उसके बाद फिर उसने आराम से खाना खाया, कुछ भी नुक्स नहीं निकाली कि इसमें नमक कम है, ज़्यादा है। मम्मी भी आश्चर्यचकित कि ये क्या हुआ। फिर उसने बोला कि ऐसा क्या बात है कि आज तुमने एक कमी भी नहीं निकाली मेरे खाने में, मम्मी पूछी। तो उसने कहा कि आज असल में ये भोजन नहीं था, आज ये प्रसाद था। तो फिर प्रसाद में फिर मैं कमी कैसे निकाल सकता हूँ, प्रसाद तो हमेशा अच्छा ही होता है। मम्मी भी खुश हो गई। अब मोहन सोने गया तो देखा वहाँ भी बिस्तर पे पहले से ही भगवान बैठे हुए हैं उसके इंतज़ार में। तो जब वह सोने गया तो उसे भगवान बोलते हैं कि तुम रोज़ सोते हो तो तुम्हें जल्दी नींद नहीं आती है, तुम किताब पढ़ते हो, कभी कुछ देखते हो अपने मोबाइल पे, तब फिर कोशिश करके सोते हो, लेकिन आज तुम देखना कि तुम बहुत आराम से सो जाओगे, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन उसे अच्छी नींद भी आ गई। फिर अचानक उसे अपनी मम्मी की आवाज़ सुनाई दी, जो बहुत ज़ोर से बोलकर उसे उठा रही थी, मोहन मोहन उठो। जब वो जागा तो वो देखा, अरे ये तो सारा सपना था जो मैं देख रहा था। लेकिन उस दिन से उसे महसूस हुआ कि सच में मुझे लोगों की कितनी इज्जत करनी चाहिए, परवाह करनी चाहिए। जीवन में इतनी गहरी गहरी ये चीज़ें मायने रखती है, जिसे कि हम बहुत हल्का समझते हैं और हल्के में लेते हैं, लोगों की वैल्यू नहीं करते हैं, किसी को कुछ भी बोल कर निकल जाते हैं और उस चीज़ों को ज़्यादा महसूस नहीं करते हैं और सोचते हैं कि भाई हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, चाहे वो घर में माँ हो या घर में और भी लोग हों या फिर अपने नीचे काम करने वाले हों। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मैं तो जीवन की ऐसी गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन आज इस सपने ने से मैं जाग गया हूँ। मैं उस गहरी नींद से जाग गया हूँ कि मुझे लोगों की परवाह करनी चाहिए और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं ऊपर वाले की नज़र में हूँ। हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए और उसी हिसाब से हमें अपने रोज़ के काम में, रोज़ जो आसपास लोग रहते हैं उनके लिए हमें सोचना चाहिए और उनके भी मन के हिसाब से हमें चलना चाहिए। हर समय अपना चलाने के लिए या अपना बड़प्पन दिखलाने के लिए हमें कुछ भी बोल करके उनका मन दुखाकर नहीं निकलना चाहिए। हमेशा हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि हमें ऊपर वाला देख रहा है, मैं उनकी नज़र में हूँ, ये हमेशा याद रखें।